नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके बारे में, क्या फीलिंग्स है उनकी, आज हम ये देखेंगे। तो लेट्स सी उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, क्या फीलिंग्स है। ये एक रीडिंग टाइमलेस है, यानी कि आप जिस टाइम भी इस रीडिंग को देखेंगे वो उस टाइम से आपके साथ एप्लीकेबल होगी। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। सो जो रेजोनेट हो वही आप लें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दें। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस हैं। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं सुनना चाहते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। और जो लोग नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियोज़, यानी कि शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, तो हमने एक सेकेंड चैनल भी ओपन करा जो सिर्फ शॉर्ट वीडियोज़ के लिए ही बना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर कोई ऐड नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, वो सिर्फ हमने हेल्प के लिए बनाया है लोगों के लिए, ठीक है। वहाँ उसका मोटिव कोई अर्निंग से नहीं है। वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस चैनल का, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। डेली की प्रेडिक्शंस चलती हैं, डेली एंजल गाइडेंस चलती है, पिका कार्ड रीडिंग्स चलती है। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोग रीडिंग्स कवर करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया भी मिल जाएगा। मुझे कांटेक्ट करने का ज़रिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और दो व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेस, 2 लिंक्स हैं, उन्हीं से ही बस मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स को ही प्रेफर कीजिएगा कॉन्टैक्ट के लिए। लेट्स सी आपकी रीडिंग क्या आती है, क्या है आपके पर्सन का थॉट आपको लेकर। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, अमेजिंग। ओके, सो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। वी हैव एस ऑफ वैंड्स, अगेन वी हैव वैंड्स एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन हो सकता है। ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत साफ सीधा मतलब है कि या तो ये पर्सन इनएक्सप्रेसिव रहे हैं, इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा। ये हाईली इंटेलिजेंट पर्सन है, कैलिबर इनका बहुत हाई है। अगर ये किसी चीज़ पे फैसला कर लेते हैं तो वो उस चीज़ को पूरा करते हैं, उस फैसले को पूरा करते हैं। ये इनकी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत जो इनकी है वो यही है कि अगर उन्होंने आपसे वादा कर दिया कि इस रिश्ते को वो कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप को जो है मैरिज में कन्वर्ट करेंगे या फिर कुछ लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो वो करेंगे, ठीक है। बिकॉज़ उनके लिए उनके वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, उनके लिए उनकी शब्द बहुत मैटर करते हैं। एक एक शब्द वो चुन चुन के निकालते हैं, ठीक है, अपने मुखमंडल से। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन या तो अनएक्सप्रेसिव हो सकते हैं या फिर किसी तरह का ईगो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ईगो क्लैशेस हैं, ईगोइस्टिक पर्सन है ये। लेकिन इन्होंने आई एम गेटिंग ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बट स्टिल इन्होंने शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा सीक्रेट करके रखा है। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा बातचीत करना नहीं प्रेफर करते। ये बहुत कम दोस्त बनाते हैं, बहुत कम दोस्तों से बातचीत करते हैं। ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे अभी तक पास्ट के सिनेरियो ज़्यादा लगे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में इन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस लिए, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि कुछ सेपरेशन पॉइंट आया हो, कुछ अलग हुए हों आप लोग। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है कि मे बी बिकॉज ऑफ सम बर्डन, बिकॉज ये पर्सन आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते थे। ये पर्सन नॉलेजेबल है, ये पर्सन अवेकेंड पर्सन है, ये आपको पहचानते हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे सोल लेवल पे कनेक्टेड है, ये आपसे सेपरेट नहीं होना चाहते थे। या तो कुछ फैमिली सिनेरियोज़ की वजह से, या फिर हो सकता है कि किसी तरीके की जिम्मेदारियाँ हैं इनके सर पे। आई एम गेटिंग कि ये पर्सन डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, या फिर सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं। कुछ इस तरीके की जिम्मेदारियां हैं इनके सर पे, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद आपकी तरफ आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट ये एक्चुअल में आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। वाओ, वी हैव 9 ऑफ वांड्स। जैसे ही मैंने ये चीज़ बोला, हमारे पास 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है।
डेफिनेटली एक्सर्शन है, स्ट्रेस है, दिस पर्सन इज़ मूविंग आउट फ्रॉम सम काइंड ऑफ एन एक्सर्शन और स्ट्रेस। ये टाइम पीरियड इनके लिए आसान नहीं है, हालांकि इतने नॉलेजेबल, इतना कैलिबर के पर्सन होने के बावजूद, इतने इंटेलिजेंट पर्सन होने के बावजूद ये पर्सन इस टाइम पे सिर्फ सिचुएशंस को देख रहे हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई इशू है, मेजर इशू, यहाँ पे कोई ना कोई फैमिली इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं, या फिर इनका अपना कुछ ना कुछ लीगल मैटर्स हो सकता है कि क्या पता इनका कोई लीगल केस चल रहा है इस टाइम पे, या फिर ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं अपने अपने सिचुएशंस में। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट आई एम फीलिंग लाइक अ विंटर। तो या तो आप किसी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ विंटर्स ज़्यादा रहते हो कंपेयर टू समर्स, या फिर समर्स बहुत कम होती हो, ठीक है। ऐसी कोई कंट्री हो सकती है, ऐसी कोई जगह हो सकती है, या फिर ऐसी कोई स्टेट हो सकता है या फिर ये पर्सन कुछ ऐसे एरिया से बिलोंग हो सकता है जो जहाँ पे विंटर ज़्यादा रहते हो, बिकॉज आई एम एक्चुअली गेटिंग दैट वाइब्रेशन। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अपकमिंग विंटर्स में इनसे मिलने वाले हो दोबारा से, ये भी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन नेचर कनेक्टेड है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर हो सकता है फॉरेस्ट के आसपास किसी कंट्री में रहते हो, फॉरेस्ट में रहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आई नो दैट साउंड वियर्ड बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर लोग सिटीज़ में हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी कंट्री हो आपकी जो फॉरेस्ट के आसपास हो, ठीक है, या उस एरिया में उसके आसपास फॉरेस्ट हो। आई एम नॉट श्योर, मे बी ऑस्ट्रेलिया और समथिंग लाइक दैट। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक सो फॉरेस्ट होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट गुड विद ज्योग्राफी, आई एम सो सॉरी, बट समवेयर आई एम गेटिंग दैट वुड्स फॉरेस्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी सारी सिचुएशन से डील करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इन्होंने आप पे होप नहीं ख़त्म करी है। ये पर्सन आप पे उम्मीद नहीं ख़त्म करके बैठे हैं, ये अभी भी आपके साथ एक नए स्टार्ट चाहते हैं, एक नई एनर्जीज चाहते हैं, ठीक है। अगर आपका रीयूनियन का चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों हो सकता है मैरिड हो और आप दोनों ही सेपरेशन से निकल रहे हो, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, या फिर ये पर्सन सेपरेटेड हो, आप सेपरेटेड हो, लीगली डिवोर्सी हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। सिंगल फादर, सिंगल मदर, आई एम गेटिंग सिंगल फादर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इस पूरी पाइल में। ओके, वी हैव हेयर 5 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप ऑन यू, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगा हो इनकी कोल्ड एनर्जीज देख कर कि ये तो कोई स्टेप ही नहीं ले रहे, ये तो बात ही नहीं कर रहे, इन्होंने तो आपको ब्लॉक कर रखा है, ये तो आपसे बातचीत ही नहीं करना चाहते। तो आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन ने तो मूव ऑन कर लिया, ये पर्सन तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन स्टक है अभी भी आपके साथ। ये पर्सन डेफिनेटली दिन और रात आपके बारे में सोच रहे, परेशान है, ये एक फ़ैसला लेना चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर, ये आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं। ये डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई स्टार्ट चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हो सकते हैं। हो सकता है मे बी अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हो आपके लिए, या हो सकता है अगर इनके कोई सिंगल फादर सिंगल मदर हैं तो ये खुद को कन्विंस कर रहे हो कि आप इनके जो है फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, या ऐसा सब कुछ चीज़ें हो सकती है। बिकॉज आई एम गेटिंग है कि ये कन्विंस कर रहे हैं या तो खुद को या फिर दूसरों को, बट ये डेफिनेटली इन्होंने हार नहीं मानी है। चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लॉकिंग की एनर्जीज आ रही है, चाहे कन्वर्सेशन ना कर रहे हो, चाहे इन्होंने आपसे डिस्टेंस कर लिए हो, ठीक है, चाहे आपको जो भी यहाँ पे डिसीजन लगे, लेकिन ये इन्होंने आपसे हार नहीं मानी है। ये इस रिश्ते को हारना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। ये बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए, ये आपको आपकी विश फुलफिलमेंट देने वाले हैं, और ये इनकी भी विश फुलफिलमेंट हो आप। ऐसा नहीं है सिंगल साइडेड लव नहीं है। अगर आप ये क्रश के लिए देख रहे हो और आपको ये लगता है कि सिंगल साइडेड है, तो नहीं, ये सिंगल साइडेड नहीं है, ये बोथ साइडेड है। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम गेटिंग हियर सम काइंड ऑफ एन हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे आईफल टावर की वाइब्रेशन आ रही है, पेरिस और समथिंग लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं कुछ हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, ब्रिजेस हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है जहाँ पर ये रहते हो या फिर आप रहते हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना बहुत यूनिक कॉम्बिनेशंस लग रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम डे टू डे इंडिया में सिटीज़ में हम नहीं देखते हैं। लाइक वी हैव विंटर्स है, एक्सट्रीम, यहाँ पे विंटर्स हो सकता है, स्नोई एरियाज़ हो सकते हैं, यहाँ पे वुड्स है, यहाँ पे ब्रिजेस हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, समथिंग लाइक दैट। तो या तो मे बी आप किसी ऐसे एरिया को बिलोंग करते हैं, चाहे विद इन इंडिया या विदाउट इंडिया, आई डोंट नो, बट जो इस एरियाज से बिलोंग्ड हैं। आई एम इवन गेटिंग माइंस हेयर, तो हो सकता है अरब की साइड पे हो आप या आपके पार्टनर, मे बी, मे नॉट बी।
माइंड्स भी यहाँ पे मुझे एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो मे बी आप दोनों जो है वो कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के रहने वाले, आप दोनों अलग अलग शहर के, अलग अलग कंट्री के रहने वाले। ये हो सकता है आपकी लोकेलिटी इनमें से किसी एक एरियाज़ में फॉल होती है और आपके पार्टनर की क्या, या फिर आपके पार्टनर की इनमें से किसी एक एरिया में फॉल होती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत वेराइटीज़ ऑफ एरियाज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके सामने बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है इन्होंने इमोशनली आप पे गिव अप नहीं करा है, ये अभी भी आपके और अपने रिश्ते के लिए ट्राई कर रहा है, बिकॉज ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के साथ। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, जैसे मैंने ये बोला मेरे पास 8 ऑफ वैंड्स आए हैं। इनसे आपको कम्युनिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कांटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी चांसेस है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर ले, कम्युनिकेट कर ले, बिकॉज ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेंगे। चाहे आप गिव अप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गिव अप नहीं करेंगे जब तक कि एंड तक ट्राई नहीं करते। ओके, सो वी हैव एस ऑफ कप्स, वाओ, वी हैव एस ऑफ वैंड्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन भी है, इस रिलेशनशिप में लव भी है, इस रिलेशनशिप में इट्स हैव एवरीथिंग इन इट। ओके, द हाई प्रीस्टेस, ओके ओके ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, द मून की एनर्जी आई है यहाँ पे। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन है, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप में आने के बाद या फिर इस रिलेशनशिप में सेपरेशन आने के बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया है, ठीक है। ये सिंपल कोई चेंज भी हो सकता है, बट फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आपकी कोई स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हो, या फिर बेसिकली आप मोटिवेशन की तरफ आगे बढ़े हो, मोटिवेटेड हुए हो, आप बहुत पॉजिटिव हुए हो, आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ना डिसाइड करा, जो आप नॉर्मली नहीं करते, मतलब अपने लीक से हटकर, अपने एक पैटर्न से हटकर आपने कुछ ट्राई करना स्टार्ट करा और आप उसमें सक्सेसफुल हुए हो। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रू लव है एंड न्यू स्टार्ट है, ये आपके साथ एक नया अनकंडीशनल लव के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कन्विंस्ड है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें भी छुपाई हैं, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हो अभी तक आपको, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो, या पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मिस्ट्री है आपके लिए, ये पर्सन अपने आप में एक मिस्ट्री है आपके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने कुछ छुपाया है तो वो आपकी भलाई के लिए है। 6 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स, वी हैव रिपीटेटिव नंबर्स ऑफ 2, वी हैव एस ऑफ सोर्ड, मतलब आर यू किडिंग मी, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ वैंड्स, अमेजिंग। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट यू बैडली, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आतुर हैं ये आपसे बातचीत करने के लिए, इनको बहुत मन है आपसे बातचीत करने का। ये किसी भी तरीके का अब सॉल्यूशन निकाल कर ये आपके साथ एक डिवाइन कपल की तरह आना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म लव सिनेरियोज आपके लिए लेकर आएंगे, बिकॉज अब ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर यहाँ पर आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपका इनके साथ कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ पे सोल कनेक्शन होने के, बट यू बोथ आर काउंटर पार्ट्स, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, और ये चीज़ का विश्वास है इनको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ फील हो रही है, इनको ये चीज़ फील हुई है, और ये अब इस कनेक्शन से दूर नहीं हटना चाहते, चाहे ये कनेक्शन कितना ही टाइम ले, चाहे पेशेंस ले, चाहे केयर ले, ये इस कनेक्शन को 100% देंगे, नो मैटर वॉट। ये है इनकी करंट एनर्जीज। दिस इज़ एक्सट्रीम, दिस इज़ एक्सट्रीम, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी सो एक्सट्रीमली डिफाइंड, यही है समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको ये आपको देख चुके हैं, ये आपको एहसास कर चुके हैं, इनका और आपका जो कनेक्शन बना है वो किसी के साथ नहीं बना। इनका नॉर्मली भी शायद बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कभी कनेक्शन नहीं बनता। हालांकि ये अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे हैं, हालांकि ये सामने वाले पर्सन को सब कुछ नहीं बताते एकदम, लेकिन तब भी ये किसी के साथ वो डेप्थ की फीलिंग नहीं क्रिएट कर पाए जो ये इन्होंने आपके साथ करी है, एंड ये इस कनेक्शन को बिल्कुल भी लेट गो नहीं करने देना चाहते, चाहे जो हो जाए। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर ये कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन को एक नाम देना चाहते हैं। डेफिनेटली दिस इज़ एन अनकंडीशनल लव, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इमर्स इन दिस लव। ये डेफिनेटली एक अनकंडीशनल लव है, ये कहते हैं ना कि प्यार के एहसास में रहना चाहते हैं, ये वो चीज़ है, ये उससे बाहर नहीं आना चाहते।
काफ़ी कुछ यहाँ पर अभी भी आप दोनों के बीच में अनक्लियर सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक अनक्लियर है, जो अभी तक क्लैरिफाइड नहीं है। शायद उन्होंने अभी तक प्रॉपरली आपको एक क्लियरेंस नहीं दी कि क्यों ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्यों ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ क्लियरेंस दी हो लेकिन वो पूरी क्लियरेंस नहीं है, बिकॉज आपको वो चीज़ फील हो रही है कि नहीं, ये पर्सन शायद मैनिपुलेट कर रहे हैं सिचुएशन को या चीज़ों को, ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बता रहे। तो ऐसा है, बिकॉज ये पर्सन पूरी तरीके से सच्चाई नहीं बता रहे। ये पर्सन जो दिखा रहे हैं और जो असलियत में है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट यू। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन में जीत हासिल करना चाहते हैं। ये इसको खोना नहीं चाहते कनेक्शन को। आप शायद इस कनेक्शन को फिर भी एक बार को लेट गो कर दे, जाने दे इनकी खुशी के लिए, लेकिन ये नहीं जाने देना चाहते इस कनेक्शन को। ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन दोबारा से बनाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ रियली फाइटिंग फॉर यू। ये पर्सन लड़ रहे हैं आपके लिए, पहले आपसे लड़े थे, अभी आपके लिए लड़ने को तैयार है। अमेजिंग एनर्जीज, वाओ, दिस इज़ एन इंटेंस एनर्जीज। आई एम सो सॉरी मैं जस्ट इस एनर्जी को देख रही हूँ। इट्स मार्वलस, राइट। आइए देखते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स और लूँगी इनकी एनर्जीज़ को और चेक इन करने के लिए, एंड देन मैं नेक्स्ट एक्शन की तरफ आगे बढ़ूँगी। हालांकि यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली यही चीज़ नज़र आ रही है कि पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ये बहुत कहते हैं ना, मन से ही आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसे बार बार हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर से लाइक बार बार जैसे नंबर खोलना, फिर दोबारा बंद कर देना कि नहीं अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी कम्युनिकेट करने का फ़ायदा नहीं है, फिर दोबारा फिर सोचना नहीं कम्युनिकेट करते हैं। ये वो एनर्जी मुझे बार बार लग रही है। We have a creation number 39. Wow, we have a abundance number 38. ब्लॉसमिंग नंबर 33। डेफिनेटली देखिए पीस यहाँ पर आया नंबर 28। ये पर्सन इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। वाओ, दैट्स अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू डियर। जिनके लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट्स अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। बिकॉज कई बार रीडिंग्स में जब आता है तब आपके पार्टनर उस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने आपको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है इन्होंने मान लिया है कि आपके और इनके कनेक्शन में कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है जो इनको बाकी के कनेक्शंस में कभी नहीं दिखा। ये डेफिनेटली आपकी तरफ अब झुकाव महसूस करता है। ये इन्होंने खुद को रिज़र्व कर रखा है आपके लिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। खुद को रिज़र्व कर लेना किसी के लिए, ये वो एनर्जी है। ओके, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ताकि ये सब कुछ आपको दे सके, आपको एक अबंडेंस दे सके, आपको एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस दे सके, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको दे सके। मे बी फुल मून आपकी लाइफ में एक स्पेशल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अपकमिंग फुल मून आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, या लास्ट फुल मून कुछ हुआ आपकी रिलेशनशिप में, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज आई एम गेटिंग फुल मून हेयर, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन अब ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पे चाहते हैं इस कनेक्शन के अंदर। अब ये पुराने तरीके से सिर्फ एक रिलेशनशिप के पर्पज़ से चीज़ें नहीं चाहते, अब ये उसको ग्रो करना चाहते हैं, एक और लेवल अप करना चाहते हैं चीज़ों का, ताकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बाइंडिंग रहे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ मैरिज के पर्पज़ से या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पर्पज़ से कुछ ना कुछ ऐसी सारी चीज़ें रहें। मे भी हो सकता है आप दोनों के पेट एनिमल्स हो, या आप दोनों में से किसी को पेट एनिमल पसंद हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आई एम गेटिंग ऑटम सीज़न, तो आप दोनों में से कोई एक ऑटम या स्प्रिंग सीज़न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट फ्यूचर विद यू। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक ग्रोथ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर आना चाहते हैं। ये आपको सारा अबंडेंस देना चाहता है, ठीक है। फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, एनी काइंड, ठीक है। सारी तरीके से ये आपको अबंडेंट करना चाहते हैं। अबंडेंस इज समथिंग लाइक वो वेल्थ नहीं होता है। अबंडेंस इज़ नॉट वेल्थ, ठीक है। वेल्थ सिर्फ पैसों का होता है, सिर्फ फाइनेंशियली होता है। अबंडेंस होता है जब आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिला हो, ठीक है। सब कुछ परफेक्शन में मिला हो। ये आपको वही चीज़ देना चाहते हैं। हर तरीके से आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म गोल चाहते हैं, एक ग्रोथ चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। एंड मेरे ख्याल से ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे आपके जैसे ही किसी इंसान का। एंड द मोमेंट आपकी लाइफ में अराइव हुए और इनको वो चीज़ क्लिक हुई है ना कि हाँ यहाँ पे कुछ स्पेशल है, ये पर्सन को मुझे नहीं जाने देना,
तो वो चीज़ यहाँ पे हुई, बिकॉज नॉर्मली शायद ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते किसी का रिलेशनशिप में या किसी पर्सन के लिए, किसी क्रश के लिए, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग है। यहाँ पर ये उस चीज़ को फील कर सकते हैं। मे बी आप या आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन इंट्यूटिव हो सकता है। आई एम हियरिंग बुक वॉर्म, ठीक है, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक हो, ठीक है। बुक ईटर, आई एम गेटिंग बुक ईटर, ओके। सो या ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हायर स्टडीज़ कर रहा हो या हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हो या किसी तरीके की ऐसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा हो जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना हो, टीचर हो, ठीक है, इस तरीके का प्रोफेशन हो सकता है जिसमें रेगुलरली आपको स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है, रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। ऐसे किसी प्रोफेशन से आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आई एम गेटिंग दैट। एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है, आपके पर्सन का डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, कुछ भी ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग दैट वाइब्रेशन। ऐसा नहीं है कि जिनकी ये इन चीज़ों से मैच हो रहा है उन्हीं की रीडिंग है, लेकिन वाइब्रेशन मैच होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग की एनर्जीज आपके साथ मैच हो रही है तो ये आपकी रीडिंग है। बट ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मुझे यहाँ पर आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग फ्लावर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस या फ्लावर से जुड़ा हुआ कोई काम इनका हो सकता है या आपका हो सकता है, ओके। आई एम गेटिंग 33 नंबर, तो डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्शन आपका प्रोटेक्टेड है डिवाइन एंजल से, गाइडेंस से, डिवाइन एंजल से, गॉड से, स्वयं डिवाइन से गाइडेड है आपका ये कनेक्शन। आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, आपको ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको जो इंट्यूशंस हो रही हैं वो सारी गाइडेड है। इट्स गाइडेड इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, बिकॉज 33 इज़ अ वेरी प्योर नंबर फॉर मी। इट्स फॉर मी इट्स लाइक एन एंजल नंबर, राइट, जो गाइडेंस का नंबर है, जो प्रोटेक्शन का नंबर है। मेरे लिए 33 वो होल्ड करता है। आई डोंट नो बाकी इस लोग क्या सोचते हैं। ओके, लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑल्दो मैंने काफ़ी कुछ मुझे पता चल गया इनके नेक्स्ट एक्शन में, मैंने रीडिंग में बता दिया, बट फिर भी मैं एक बार और देखना चाहूँगी कि हमारे पास नेक्स्ट एक्शन में क्या उनसे कार्ड्स आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। वी हैव बुके, एनी अदर कार्ड, ओके, वी हैव शिप, ओह माय गॉड, वी हैव डॉग, दिस पर्सन इज़ फेथफुल नाउ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फेथफुल है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, फेथफुल है। एक पर्सन के लिए भी ये मत सोचिए कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, फेथफुल नहीं है, क्या पता ये क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये आपसे दूर हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वाओ, वी हैव राइडर, वी हैव व्हिप, वी हैव रिंग, वी हैव ट्री, अमेजिंग। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है, आपकी सोच से भी ज़्यादा गहरा ये कनेक्शन है, इनकी सोच से भी ज़्यादा गहरा ये कनेक्शन है, ठीक है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू में भी आपका ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, बट ये डेफिनेटली कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई एम गेटिंग शिप है, तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी वाटर एरियाज़ में रहते हो या फिर किसी शिप पे काम करते हो, मे बी नेवी से रिलेटेड कोई काम हो या शिप से रिलेटेड कोई काम हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है नेवी हो, मतलब कोई भी वाटर से रिलेटेड काम हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग मी, ओके। या फिर ये पर्सन ओवरसीज़ रह सकता है, आप जहाँ भी रह रहे हो ना, जिस कंट्री में रह रहे हो, बिकॉज मैं इंडिया से बना रही हूँ तो ज़रूरी नहीं आप इंडिया से ही देखो, हो सकता है आप इंडिया से ओवरसीज़ में रहते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन फॉर सम ऑफ यू जहाँ से भी आप रह रहे हो वहाँ से पर्सन ओवरसीज़ में हो सकते हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत उतारू है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सन किसी भी तरीके से आपको रीच करना चाहते हैं, आपको ये वेडिंग रिंग देना चाहते हैं, ठीक है। ये रिंग मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है जब भी रीडिंग में आती है। इट्स अ वेडिंग रिंग फॉर मी। तो ये वेडिंग रिंग आपको देना चाहते हैं, ये आपको सेलिब्रेशन देना चाहता है, प्रपोजल देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके गाइस, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे सफरिंग्स एंड बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी है वो चीज़ों की काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है चीज़ें। अब काफ़ी हद तक ये पर्सन अब सफरिंग्स और सब नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं एंड आपके साथ एक स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म, एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है, या हेल्दी मैरिज में रहना चाहते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। सो या गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड
अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन है और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आप 2 ही प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसमें हम सिर्फ अपनी शॉर्ट वीडियोज़ ही डालते हैं एंड वहाँ पर आपको कोई ऐड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ जा सकते हैं, हमारी शॉर्ट वीडियोज़ पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड पर डे में 3 या 4 शॉर्ट वीडियोस आपकी डलती हैं जिसमें पर डे गाइडेंस होती है, एंजल गाइडेंस होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे पिक अ कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो सेकंड चैनल पे हमारे ज़रूर विजिट कीजिए एंड अगर अच्छा लगे देन सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।